یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچے اور کرس مندی چاہیے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی تو مندی چاہیے ناظرین، پیارے بچوں، پروگرام بچوں کی شام میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ سب کو پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچے اور کرس مندی چاہیے ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک۔ چلیں آئیں بڑھتے ہیں۔ بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول۔ آمنت بالله، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سعد بھائی، آپ نے تلاوت قرآن پاک کی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ جی تو مدنی چاہیں گے ناظرین، پیارے بچوں، تلاوت قرآن پاک کے بعد روزانہ ہم آپ سے کرتے ہیں آج کا سوال۔ بچوں کی شام۔ جی تو
मदीने चलेंगे नाज़रीन। और प्यारे बच्चों, आज का सवाल जो है वो है जन्नतियों की कौन सी लैंग्वेज यानी ज़बान होगी। जन्नतियों की कौन सी लैंग्वेज यानी ज़बान होगी। जन्नत में जो रहेंगे उनकी कौन सी लैंग्वेज यानी ज़बान होगी। जी तो मदीने चलेंगे नाज़रीन। और प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है नज़म टाइम। बच्चों की शाम। मकड़ी 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 चूंटे से वो आ टकरी। मकड़ी चूंटे से वो आ टकरी। चूंटा बोला मैं निकलूंगा, मकड़ी बोली मैं निकलूंगी। दोनों बोले मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगा। मकड़ी चूंटे को गुस्सा फिर आया, मकड़ी ने भी मुंह चिढ़ाया। मकड़ी के दिल में फिर आया लड़ना अच्छी बात नहीं है। इसको रास्ता में दे दूं कोई मुश्किल बात नहीं है। सोच के मकड़ी ने जो बोला, आई चूते आप ही निकले। चूंटे ने जब बात सुनी तो शर्म से कुछ उसको भी आई। यूं दोनों का काम हुआ, ना झगड़ा ना हुई लड़ाई, ना झगड़ा ना हुई लड़ाई। मकड़ी 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 मकड़ी। जी तो मदीने चलेंगे नाज़रीन। और प्यारे बच्चों, आपने देखी एक प्यारी सी नज़म। जी तो मदीने चलेंगे नाज़रीन। और प्यारे बच्चों, आए नारे लगाते हैं हर सगा भी ये नबी, हर सगा भी ये नबी, सिद्दीक़ उमर, उस्मान गनी, हज़रत अली भी, हसन और हुसैन भी जन्नती, हर सगा भी ये नबी जन्नती, चार याराने नबी जन्नती। जी आए कुछ कॉल शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद साईं रहा जो काफिला, बच्चों की शान बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। अरबी। जज़ाकल्लाहु खैर। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल किया और आपको प्रोग्राम बच्चों की शाम अच्छा लगता है तो आप इसे देखने की दावत आम करें। और आपने सवाल का जवाब दिया, इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में आपको दूसरा बताएंगे। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम अब्दुल अजीज मसूद अहमद है। मैं लाहौर कैंट से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है जन्नतियों की ज़बान अरबी होगी। जी आपने सवाल का जवाब दिया, इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में आपको दूसरा बताएंगे। जी तो मदीने चलेंगे नाज़रीन। प्यारे बच्चों, आप बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है ताल्लुम लुगतुल अरबिया, यानी अरबी सीखें। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फुज़ैल भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह कुल्ली हाल। जी फुज़ैल भाई, आज हम पहले रिवाइज कर लें पिछले। हाँ, लास्ट सबक जो हमने पढ़ा था जी रिवाइज करें। कौन बताएगा कि यहाँ पे बोर्ड भी है? बोर्ड को क्या कहते हैं? माशाअल्लाह। इनको माइक। आप इनको माइक दें। बताएं कि बोर्ड को, सामने हमारा बोर्ड लगा हुआ है। हमने लास्ट सबक जो पढ़ा था बोर्ड और स्टैंड को अरबी में क्या कहते हैं, तो आप बताएं कि बोर्ड को अरबी में क्या कहते हैं। जी शाबाश। सबूरा। सबूरा। आप बताएं जवाब सही है इनका। जी अरबी में बोर्ड को सबूरा कहते हैं। चलें अब जी रमज़ान भाई, किससे पूछना है? स्टैंड को क्या कहते हैं? आप बताएंगे। जी चलें, बताएं कि स्टैंड को अरबी में क्या कहते हैं। हामिल सबूरा। हामिलु सबूरा। हुज़ैफा भाई, सही है जवाब इनका? जी दुरुस्त है। माशाअल्लाह। बोर्ड को अरबी में सबूरा कहते हैं और स्टैंड को अरबी में हामिलु सबूरा कहते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे, पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, आपको तलाश करना है कि आपको उस तस्वीर में बताना है कि तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है। ठीक है, चलें तस्वीर दिखाएं भाई
हमारे बच्चों को कि आज इनको क्या तलाश करना है। जी बताएं कि आपको क्या नज़र आ रहा है स्क्रीन पर? बोर्ड और पानी नज़र आ रहा है। जी रमज़ान भाई। बोर्ड, पानी, बादल, आसमान आसमान और सूरज। बादल। जी आप बताएं, आपके पास माइक भी है ना? जी। पानी, बोट, आसमान, बादल। पानी, बोट, आसमान और बादल। और माशाअल्लाह जी। बोर्ड का साया भी है। बोर्ड का साया भी है। अरे जी जी। तो आज हम इसमें से हमने आसमान तो पढ़ लिया था कि अरबी में आसमान को क्या कहते हैं बच्चों? समा कहते हैं। और पानी को क्या कहते हैं? माँ कहते हैं, माउन कहते हैं। बादल को क्या कहते हैं? वैसे बादल को सहाब कहते हैं। क्या कहते हैं? सहाब। क्या कहते हैं? सहाब। चले आज बादल को क्या कहते हैं ये पढ़ेंगे। कश्ती को क्या कहते हैं अरबी में ये पढ़ेंगे। और ये जो समुंदर है, कश्ती कहाँ चलती है? समुंदर में। समुंदर में चलती है। तो अरबी में समुंदर को क्या कहते हैं? हम 3 चीजें पढ़ेंगे, बादल, कश्ती और समुंदर। तो बादल को चले कश्ती नजर आ रही है, तो कश्ती को अरबी में कहते हैं सफीना। सफीना। क्या कहते हैं? सफीना। क्या कहते हैं? सफीना। हाँ, आपको याद करने हैं फिर सुनाने भी हैं, ठीक है? सीन के साथ क्या कहते हैं? सफीना। सफीना, ठीक है? सफीना। और समुंदर जो होता है उसे अरबी में कहते हैं बहर। क्या कहते हैं? बहर। बहर। क्या कहते हैं? बहर। बा हा रा, बा हा रा, बहर। क्या कहते हैं? बहर। कश्ती को सफीना। और बादल को और समुंदर को बहर। समुंदर को बहर। और बादल को कहते हैं सहाब। क्या कहते हैं? सहाब। समुंदर को बहर। और बादल को सहाब। और कश्ती को सफीना। कश्ती को सफीना। बादल को सहाब। बादल को सहाब। और तीसरी चीज क्या थी? समुंदर। समुंदर को क्या कहते हैं? बहर। चलें आप बताएं कश्ती को क्या कहते हैं? चलें बताएं। सफीना। जवाब दुरुस्त है इनका। जी आपका आप जवाब। बच्चों बताएं, जवाब दुरुस्त है इनका। जी। कश्ती को क्या कहते हैं? सफीना। चलें अब आप बताएं कि समुंदर को क्या कहते हैं? समुंदर को अरबी में क्या कहते हैं? जी शाबाश, आप बताएंगे। आपको नहीं आ रहा? चलो उनको दे दें माइक, नाथ खां को हमारे दे दें। जी बहर। बहर कहते हैं। जवाब दुरुस्त है इनका। जी। कश्ती को क्या कहते हैं? सफीना। समुंदर को बहर। अब बची एक चीज, वो क्या बचा? बादल। सब बताएं बादल को क्या कहते हैं? सहाब। क्या कहते हैं? सहाब। कश्ती सफीना। और बादल सहाब। और समुंदर बहर। जी रमजान भाई अब आप भी सुना दें। जी मैं सुनाता हूँ आपको। सबसे पहले समुंदर और उसको कहते हैं बहर। और कश्ती सफीना और आखिरी बादल सहाब। माशा अल्लाह। तो आज के हमारे ये 3 अल्फाज थे। इंशाल्लाह अगले ईपी में इंशाल्लाह हम नए अल्फाज के साथ फिर आपके पास आएंगे। आपको ये याद भी करने हैं और इंशाल्लाह उसको हो सके तो अपने पास को लिख भी लें। जी रमजान भाई। जी तो मत चाहिए नाज़रीन प्यारे बच्चों, मैं फुज़ैल भाई ने आए अरबी सीखे, में अल्फाज सिखाए और हम चलते हैं कॉल्स की तरफ। मेरा नाम मुदस्सिर अब्दुल्ला है। मैं मियां वाली से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है कि अरबी जुबान होगी। फिर मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। अगर ये जवाब रमज़ान भाई दुरुस्त हुआ कि जन्नत में अरबी ज़बान होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दुनिया के अंदर भी अरबी के अल्फाज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और ये हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक कौन सी है? अरबी है। जी तो फुज़ैल भाई ने भी हमें प्यारी सी एक बात बताई और हमें अरबी ज़बान सीखनी भी चाहिए क्योंकि कुरान पाक भी इसी ज़बान में। लेकिन आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं आपको प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। जी तो मदनी चाहिए नाज़रीन प्यारे बच्चे, आए बढ़ते हैं एक
PSM की तरफ। तुम्हें पता है अहमद लोग नए घर में जा रहे हैं तो, और नई गाड़ी भी ले रहे हैं तो, ये सब मैंने अभी सुना है, किसी को नहीं पता, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन ये बातें आपने सुनी ही क्यों? क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता, अरसलान, उमर, रजा को भी मैं ही बताऊंगा। किसी की भी बात छुप छुप कर सुनना या इस पर ध्यान देना बुरी बात है, और ना ही किसी की बात आगे किसी को बतानी चाहिए। इसमें कोई फख्र की बात नहीं होती, बल्कि ये बैड मैनर्स हैं। आए बढ़ते हैं हम अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है इम्तिहान आपकी अकल का। बच्चों की शान। कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? हाथ दोनों के खड़े थे लेकिन नहीं हुए। चले आप जवाब देते हैं और नाम भी बताइएगा अपना। सूरह नास। और अपना नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। आप क्या कहते हैं, जवाब दुरुस्त है इनका? जी, अब्दुल्ला भाई का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। वो कौन सी सब्जी है जिसे पका कर भी खाते हैं और उसे कच्चा भी खाते हैं और उसका हलवा भी बना के खाते हैं और उम्मूमन ऑरेंज कलर की होती है? कौन जवाब दे? इनको माइक दें। सवाल दोबारा रिपीट कर दो। वो कौन सी सब्जी है जिसे पका कर भी खाते हैं, उसे कच्चा भी खाते हैं और उसका हलवा भी बना के खाते हैं और उम्मूमन ऑरेंज कलर की होती है? ऑरेंज। किसी और को आ रहा है? आप बता। गाजर। गाजर। उनको माइक दे। आप क्या जवाब देते? गाजर। गाजर। दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपने जवाब दिया था इस पर। जी आमीन। हम चलते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ। कौन जवाब देगा इसका? ये बताएं गाजर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जवाब आप भी देते हैं, आपके हाथ में माइक है। कैरेट। कैरेट कहते हैं। कैरेट कौन खाता है? रैबिट। आपके दोनों जवाब दुरुस्त है। अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले एक कॉल ले लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर अत्तारी है। मैं अरब शरीफ से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब अरबी है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की और इंशाल्लाह प्रोग्राम का आके हम आपको दो जो बताएंगे। जी हमारे साथ निहाल भाई भी हैं, माशाल्लाह निहाल भाई भी आ गए। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद आमर रसाई। मैं बाबुल मलिया कराची से बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र 6 साल है। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज के सवाल का जवाब बता जाता हूँ। अरबी। जी आपने आज के सवाल का जवाब भी बताया और आपने ये भी बताया कि आपको प्रोग्राम बच्चों की शाम अच्छा लगता है, तो आप इसे देखने की दावत आम करें। और आपने सवाल का जवाब दिया, इंशाल्लाह प्रोग्राम का आखिर में वो जवाब बताएंगे। जी निहाल भी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे रमजान? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी तो मद्दी चाहिए नाज़रीन प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं एक कॉल की तरफ। मेरा नाम मोना तारिया है। मैं लंगरके से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है जन्नतियों की अरबी ज़बान होगी। जी आपने सवाल का जवाब दिया, इंशाल्लाह प्रोग्राम का आखिर में आपको दो बताएंगे। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मैं फिजा तारिया बिनते रहमत अली अतारी गखर मंडी से अर्ज कर रही हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जन्नतियों की ज़बान अरबी होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैर, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की और आपने सवाल का जवाब दिया। इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में आपको दो बताएंगे। जी अब हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरी सवाल है थोड़ा हार्ड। जी अरबी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? कौन जवाब देगा? चलें आप जवाब दें। अरबी में 4 अल्फाज होते हैं।
4। मैंने पूछा है अरबी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? सही जवाब है इनका, आप जवाब दें। जी इनका जवाब दुरुस्त है। निहाल भाई आपको क्या लगता है जवाब दुरुस्त है? इसके 2 जवाब बन सकते हैं, आप जवाब बताएं। एक तो 4 है और एक 26। 26। देखो भाई, इन सबों ने जवाब दिया लेकिन किसी का जवाब दुरुस्त नहीं हुआ, क्योंकि अरबी में जो कितने अल्फ़ाबेट होते हैं ये सवाल किया था और 29 उसका जवाब है। 29 जी, अलिफ बा ता ये जैसे मैंने पूछा था वैसे 29 होते हैं। निहाल भाई ने 26 जवाब दिया था जी। तो आखिरी सवाल भी कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा रोज़ाना 7 बादाम खाता है, कितनी बादाम खाता है? 7। तुम बताएं वो बच्चा एक महीने में कितनी बादाम खाएगा? जी निहाल भाई 70। मैंने सवाल किया कि अगर कोई बच्चा रोजाना 7 बादाम खाता है तो बताएं एक माह में वो कितनी खाएगा? जी कोई और? निहाल भाई आ गया? आप जो आप दूसरे बच्चों से ले लें पहले। चलें आप बता दें। 210। 210। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो मदनी चाहेंगे नाज़रीन, प्यारे बच्चे आए बढ़ते हैं हमारे हुज़ैफा भाई की तरफ, जो हमें प्यारे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु के एक सेगमेंट में हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बताएंगे। जी बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, आज हम प्यारे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु के सेगमेंट में एक बहुत ही प्यारे सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में सुनेंगे। उनका प्यारा नाम साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु है। आइए इनकी लाइफ के बारे में कुछ बातें जानते हैं। ये मदीना मुनव्वरा के अंसारी सहाबी हैं। बनी खज़रज नाम के ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। बड़े सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में आपका शुमार किया जाता है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतीब थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह अन्हु को अच्छी ज़िंदगी, फिर शहादत और जन्नत की खुशखबरी दी थी। 61 हिजरी में आप रज़ी अल्लाह अन्हु एक जंग में शहीद हो गए थे। मदीना पाक में 2 तरह के सहाबाए किराम थे। कुछ वो थे जो पहले से मदीना पाक में रहते थे और कुछ मक्का शरीफ से माइग्रेट यानी हिजरत करके मदीना पाक आए थे। तो जो सहाबा किराम पहले से मदीना में रहते थे वो अंसारी सहाबी कहलाते हैं, और जो सहाबा किराम मक्के शरीफ से मदीना शरीफ आए वो महाजिर सहाबी कहलाते हैं। अल्लाह पाक इन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो, आमीन। बिजाहिन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये था हमारे हुज़ैफा भाई और उन्होंने हमें हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बताया। अल्लाह पाक आपको आलिम बामन बनाए, अल्लाह पाक आपको इखलास के साथ नेकी की दावत आम करने की तौफीक अता फरमाए। जी तो मदनी चाहेंगे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आए नारे लगाते हैं, हर जगह भी ये नबी जन्नती जन्नती, हर जगह भी ये नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक़ उमर जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, हज़रत अली भी जन्नती जन्नती। जी तो मदनी चाहेंगे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे किड्स मदनी चैनल, जो कि हमारा मदनी चैनल है, किड्स मदनी चैनल हमारा चैनल, उस पर आते हैं मुख्तलिफ सिलसिले प्रोग्राम्स, और उन्हीं में एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मरियम की बातें। आए उसका प्रोमो देखते हैं। मरियम की बातें, मरियम की बातें, सुन सुन देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। माशाअल्लाह प्यारी प्यारी बच्चियां मौजूद हैं। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। देखिए प्रोग्राम मरियम की बातें हर संडे मदीना मुनव्वरा में दोपहर 4 बजे और पाकिस्तान में शाम 6 बजे, सिर्फ मदनी चैनल पर। जी आप भी देखिएगा प्रोग्राम मरियम की बातें, जो कि संडे को आएगा 6 बजे। जी तो मदनी चाहेंगे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की तरफ। नाम शहज़ेबा तारी है। मैं कुछ से बात कर रहा हूँ। जन्नतियों की ज़बान अरबी होगी।
جی آپ نے سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں آپ کو درست جواب بتائیں گے. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام طاہر اتاری ہے. میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آج کے سوال کا جواب ہے عربی. جی آپ نے سوال کا جواب بھی دیا اور آپ نے بتایا کہ آپ کو پروگرام بچوں کی شام اچھا لگتا ہے, تو آپ اسے دیکھنے کی دعوت عام کریں. جی تو بندی چاہیں گے ناظرین پیارے بچوں, آئیں بڑھتے ہیں غلام رسول بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں وہ ہمیں آج کیا سکھا رہے ہیں. غلام رسول, غلام رسول. کنیز فاطمہ, فیضان بھائی, نعمان بھائی, الحمدللہ ہم نے کھانے سے پہلے ہاتھ اور منہ کو دھو لیا ہے. آئیے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. غلام رسول, غلام رسول کے مدنی آیا مدنی بنا غلام رسول. بانٹتا ہے یہ سب کو مدنی مدنی آیا مدنی بنا غلام رسول. بانٹتا ہے یہ سب کو مدنی مدنی. پکڑ لیا. اچھی اچھی باتیں بس. کنیز فاطمہ آپ یہ کیسے کھا رہی ہیں؟ کھانا کھاتے ہوئے منہ سے آواز نہیں آنی چاہیے. جی غلام رسول بھائی, اب سے میں خیال رکھوں گی. سنت آداب سے غلام رسول, غلام رسول, غلام رسول. فیضان بھائی, کھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب ہماری پلیٹ میں ایک ہی طرح کا کھانا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے کھائیں اور سب کی طرف سے نہ کھائیں اور دوسروں کی پلیٹ سے بھی کچھ نہ اٹھائیں. غلام رسول بھائی, الحمدللہ آج آپ کی وجہ سے مجھے کھانے کا صحیح طریقہ پتہ چلا. کیوں نہ ہم کھانا بھی کھاتے جائیں اور کھانے کی سنتیں اور آداب بھی ڈسکس کرتے جائیں. یہ تو اچھی بات ہے نعمان بھائی. جب زمین پر کھانا کھائیں تو الٹا پاؤں بچھا کر, سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے یا پھر دو زانوں بیٹھ کر کھانا کھانا سنت ہے. اور کھانے کے شروع میں اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا چاہیے. غلام رسول بھائی جی, کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے نا؟ ماشاء اللہ فیضان بھائی. اور کھاتے ہوئے منہ سے آواز بالکل نہیں آنی چاہیے. غلام رسول بھائی, کبھی بھی کھانے میں کوئی خرابی نہیں نکالنی چاہیے. ماشاء اللہ جی بالکل. اور کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. پیارے بچوں, آپ بھی ان اچھی اچھی باتوں کو ضرور اپنائیے اور میرے ساتھ مل کر کھانے کے بعد کی دعا دہرائیے, الحمدللہ الذی, الحمدللہ الذی اطعمنا, اطعمنا وسقانا, وسقانا وجعلنا, وجعلنا مسلمین, مسلمین. جی تو مدنی چاہیں گے ناظرین اور پیارے بچوں, پروگرام میں تلاوت قرآن پاک کے بعد میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا, اس کا جواب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. آج کا سوال یہ تھا کہ جنتیوں کی زبان کیا ہوگی. یہ اس کا صحیح جواب ہے عربی. عربی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان ہے. قرآن پاک بھی عربی زبان میں ہے. جی تو مدنی چاہیے ناظرین اور پیارے بچوں, ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور پانچوں نمازیں بھی پڑھنی چاہیے. جی تو مدنی چاہیے ناظرین اور پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام بچوں کی شام کا وقت اختتام تک پہنچا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کل کے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ تیرے ذکر سے ہی